लिए अपराधियों ने ले ली एक युवक की जान। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। अपराध जो है बिहार में अब चरम सीमा पर आ चुका है। एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। वैसे तो कहा यह जाता है कि बिहार में अपराध खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरीके की वारदातें सामने आती हैं और मामले सामने आते हैं, उससे ये बात पता चलता है कि कहीं ना कहीं अपराध को लेकर अभी भी प्रशासन नाजुक है और अभी भी अपराधियों के अंदर जो है प्रशासन का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है। सम्राट चौधरी जो हर जगह जाकर ये कहते हुए नजर आते हैं या तो अपराधी बिहार छोड़ दे या फिर अपराध छोड़ दे, लेकिन इन सभी बातों का भी असर होते नहीं नजर आ रहा है। देखिए, महज 7200 रुपए के लिए एक युवक की जान ले ली गई है। अपराधियों के द्वारा जो है पहले एक युवक को किडनैप किया जाता है, उसके बाद उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता है। लेकिन जब उसके बाद उस युवक को अस्पताल पहुंचाया जाता है, डीएमसीएच में भर्ती करवाई जाती है, तो उसके बाद ये बात पता चलती है कि सोमवार को ही उसकी जान चली जाती है, हत्या कर दी जाती है। यानी उसकी अपराधियों के द्वारा बस 7200 रुपए के लिए। दरअसल पैसों को लेकर विवाद था और इसी कड़ी में अपराधियों ने उस युवक को किडनैप कर लिया था और किडनैप के बाद उसे खूब मारा पीटा और पीट पीट कर अधमरा कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। आपको पूरा मामला जरा हम विस्तार से बताते हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले में महज 7200 रुपए के लिए युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सनसनीखेज वारदात सिंघिया थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान अगरौल निवासी कृष्ण कुमार के बेटे 21 वर्षीय सिद्धार्थ यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पैसे के विवाद में उसे घर से किडनैप कर अपराधियों ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। इसके बाद उसे दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मौत के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के परिजन को शव सौंप दिया गया। युवक की मौत के बाद घर वालों का बुरा हाल है। डीएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस परिसर में मृतक सिद्धार्थ के पिता कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि जहांगीरपुर निवासी नंदन के अनुसार सिद्धार्थ ने उससे 7200 रुपए लिए थे। नंदन का कहना था कि बार बार मांगने पर भी सिद्धार्थ पैसे नहीं लौटा रहा है। पिता का आरोप है कि नंदन ने अपने गुर्गों के साथ रविवार सुबह उनके बेटे सिद्धार्थ को घर से अगवा कर लिया था। इसके बाद वे उसे सुनसान जगह ले गए। उसकी रॉड से बुरी तरह पिटाई की गई। फिर नंदन समेत अन्य आरोपी उसे मरा समझकर लावारिस हालत में वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। सिद्धार्थ को घायल अवस्था में देखकर एक पुलिसकर्मी ने उसे इलाज के लिए सिंघिया पीएचसी में भर्ती कराया। इसके बाद परिवार को खबर दी गई। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए सिंघिया पीएचसी से बेहतर इलाज के लिए उसे दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान सोमवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देखा आपने कि महज 7200 रुपए के लिए किस तरीके से अपराधियों ने एक युवक की जान ले ली। दरअसल मामला 7200 रुपए के लिए ही शुरू हुआ था। दोनों के बीच में पैसे को लेकर विवाद था। जो युवक था उसने 7200 रुपए कर्जे के रूप में लिया था, लेकिन वो लौटा नहीं रहा था, जिसकी वजह से अपराधियों ने उसे किडनैप कर लिया। उसे खूब मारा पीटा, इतना मारा पीटा कि वो अधमरा हो गया और उसे उसी हालत में बेहोशी की हालत में छोड़कर वो अपराधी चले गए। उनको लगा कि नहीं, वो अब मर चुका है, लेकिन उसी वक्त एक पुलिसकर्मी आता है। पुलिसकर्मी जो है उसे उठाकर पीएचसी लेकर जाता है, लेकिन वहां पर उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक रहती है, जिसकी वजह से उसे रेफर कर दिया जाता है। फिर डीएमसीएच में उसका इलाज चलता है और परिजनों के द्वारा अब न्याय की मांग की जा रही। कहा जा रहा है कि महज 7200 रुपए के लिए ये पूरी वारदात हुई है। अब हमें न्याय चाहिए, हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। तो देखिए, ये सारी खबरें जो है ये बताती है कि कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर डर भय कुछ भी नहीं है। प्रशासन का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है और सम्राट चौधरी की बातों का डर नहीं है, और इसको लेकर कोई ना कोई बड़ा और सख्त कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।